नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के कट्टर ईमानदार चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे के ऊपर एक आज नया खुलासा हुआ है। दुनिया भर में ये दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा तो है, लेकिन आज खबर आई कि केजरीवाल सरकार के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट दी और ये कहा कि 1300 करोड़ रुपए ये कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया और केजरीवाल कैसे डकार गए, खा गए। स्कूल के नाम पे ये कट्टर ईमानदार पार्टी ने 1300 करोड़ रुपए की बंदर बांट की है और उसकी पूरी डिटेल आज इस कट्टर ईमानदार सरकार के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है। कोई और दिया होता, किसी मीडिया ने कहा होता तो उस पर तो शको सुबह की कोई गुंजाइश थी, लेकिन जब कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार के अधिकारी ही जब रिपोर्ट दे रहे हैं तो फिर इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन राजनीति का नटवर लाल कहाँ अपनी झूठ, अपनी फरेब, अपने भ्रष्टाचार को मानने वाला है। इस पे राजनीति तो होगी, लेकिन आज ये समझना है, ये जानना जरूरी है कि दरअसल ये स्कूल के नाम पे कैसे 1300 करोड़ रुपए की बंदर बांट हुई, कहां से ये खेल शुरू हुआ, किस तरह की गड़बड़ियां की गई और कहां कहां ये रंगे हाथ पकड़ा गया है और कैसे अब मनीष सिसोदिया इस स्कूल घोटाले के नाम पे सलाखों के पीछे जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं 2015 से, जब केजरीवाल ने कहा कि 2405 नए क्लासरूम्स बनाने की आवश्यकता है 194 स्कूलों में। अब यह भी समझ लीजिए कि भाई ये क्यों अचानक से इसकी नींद खुली भाई क्लासरूम बनानी है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव में इसने ये प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि 500 नए स्कूल बनाऊंगा। और जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपके पास तो जमीन ही नहीं है, 500 स्कूल के लिए कम से कम 2000 एकड़ जमीन चाहिए होगी, तब तो आप स्कूल बना पाओगे, इतनी जमीन तो दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, कहां से बनाओगे। तो इस नटवर लाल ने बड़े ही चतुराई के साथ दिल्ली के लोगों को झांसा दिया था कि हमारी तो बात हो गई है। कई सारे लोग अपनी जमीन देने को तैयार हैं, उनको लग रहा है कि कोई क्रांति होने वाली है। उस समय क्रांतिकारी था ये। लोग अपने आप चल चल के मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के नाम पे आप ये जमीन ले लीजिए। और जब चुनाव जीत गया, मुख्यमंत्री बन गया, इसको समझ में आ गया कि भाई तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी, स्कूल तो हम बना नहीं सकते, बाद में सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा करते हैं क्लासरूम ही बनाते हैं। पीडब्ल्यूडी को बताया जाता है कि भाई बताइए क्या रिक्वायरमेंट है, तो पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि 7180 क्लासरूम्स बनाने की जरूरत है, उसकी रेनोवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पैसे नहीं। इसने कहा भाई 2405 ही करते हैं। अब यह कहानी शुरू होती है 2015 से, लेकिन मसला फंसता है 2019 में। क्या फंसता है, क्या खबर आई थी उस वक्त यह हुआ। ऑन August 25, 2019, CVC received a complaint about irregularities and cost overruns in classroom construction. Without calling a tender, and construction cost increased by up to 90% in the name of richer specifications. The Delhi government approved a rupees 500 crore cost increase without a tender. As per the observation of the CVC investigation report, tender were floated for the work that were originally proposed and approved, but the awarded contract value later differed by 17% to 90% due to richer specification. Consequently, the cost increased to rupees 326 crore 25 lakhs, which is 53% more than the tender award amount. ये कंप्लेन और ये इन्वेस्टिगेशन सीवीसी के पास आती है। अब सीवीसी की जो रिपोर्ट आई ये फरवरी 2020 में आई। कितनी तारीख को? तो 17 तारीख को। और उसके बाद सीवीसी ने
केजरीवाल का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको पत्र लिखकर यह कहा फरवरी 2020 में ही कि हमारे पास ये कंप्लेन है, ये रिपोर्ट है जो हमने बताया किस तरह से इरेगुलरिटीज आई है, इसको जरा जांच करो, पता करो ये गड़बड़ी कैसे हुई। अब ये डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की, ये तो केजरीवाल के तहत ये लोग बैठ गए, चुप हो गए। इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि जाओ खत्म हो जाने दो, कोई इस पर रिएक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद होता यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इस फाइल को फिर से कहते हैं कि भाई ये विलंब क्यों हुआ। विजिलेंस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि सीवीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों नहीं दिया, उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, और इसमें जो विलंब हुआ है इसका कारण बताओ और इमीडिएटली रिपोर्ट दो। तो एलजी के कहने के ऊपर ये आज ये रिपोर्ट आई है दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट का। क्या खबर आई इसमें? द दिल्ली गवर्नमेंट्स विजिलेंस डायरेक्टरेट हैज सबमिटेड द रिपोर्ट अबाउट द अलेज्ड स्कैम टू द चीफ सेक्रेटरी। द दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट has also recommended fixing responsibilities of the education department and PWD officials involved in the alleged mishandling amounting to nearly 1300 crores। अब आप समझिए मामला कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर के खत्म हो रहा है। अब दिल्ली के डिपार्टमेंट ने आज वो रिपोर्ट दी, क्योंकि अब तक केजरीवाल इस फाइल के ऊपर बैठा हुआ था, इस चीज को छुपा रहा था कि जो 1300 रुपए की, 1300 करोड़ की जो बंदरबाट हुई है, इसके ऊपर उस फाइल को दबाए बैठा हुआ था। एलजी ने चिट्ठी लिखी और ये बोला कि आप बताओ कि भाई क्या हुआ है, तो आप इसमें जवाब दो। किन किन चीजों पर जवाब देना था? जो सीबीसी की रिपोर्ट जो गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था, आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये स्कूल का मॉडल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले को इस रिपोर्ट को छापना चाहिए, अगर ये दलाली नहीं कर रहा था तो। अगर स्कूल को इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे प्रचार प्रसार कर रहा था बिना पैसे लिए, तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये तमाम जो अखबार जो केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे थे, उनको ये रिपोर्ट छापनी चाहिए। क्योंकि सीवीसी ने जो कहा वो सुनेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। क्या लिखा गया? विद एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹37 करोड़ 1214 टॉयलेट्स वर बिल्ट इन 194 schools compared to the requirement of 160 टॉयलेट्स। 160 टॉयलेट की जरूरत थी, भाई साहब ने बनवा दी कितनी? 1214। मतलब बनाया टॉयलेट और क्लासरूम में इसकी गिनती कर दी, और उसमें रिपोर्ट में यह भी लिखा गया नो न्यू टेंडर वॉज कॉल्ड बट द एडिशनल वर्क वॉज कंप्लीटेड, अ नंबर ऑफ वर्क दैट वेर लेफ्ट अनफिनिश्ड, सीरियस वायलेशन ऑफ GFR एंड द CPWD वर्क्स मैनुअल एंड CVC गाइडलाइंस, CVC रिपोर्ट सेड। मतलब नियम कानून को आपने ताक पर रख दिया, 1300 करोड़ रुपए जो है वो उसकी बंदर बाट आपने कर दी। अब रिपोर्ट आई किसकी? ये अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये केजरीवाल सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी था, पूरी रिपोर्ट दी गई। क्या लिखा गया रिपोर्ट में, और जिसके ऊपर केजरीवाल को जवाब देना होगा और मनीष सिसोदिया को जेल जाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जो दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लिखा है उसको जरा सुनिए। अदर देन सेवरल प्रोसीजरल लैप्सेस एंड वायलेशन ऑफ रूल्स एंड मैनुअल्स टू टेम्पर विद द टेंडर प्रोसेस, रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज पर्सन्स नेमली Babbar and Babbar Associates, who, despite not being appointed as a consultant, attended the important meeting held on June 21, 2016 in the chamber of the then PWD minister and influenced the minister for
post-tender changes done in the work contract in the name of richer specifications, resulting in additional financial ramification of rupees 205 crores 45 lakhs. अब दिल्ली सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि देखिए गड़बड़ियां तो हुई हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये गड़बड़ियां हुई क्यों? वो इसलिए हुई क्योंकि जो पॉलिसी जो बनती थी इसमें प्राइवेट लोग आते थे और खास करके कोई बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट के लोग थे जो मंत्री जी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और उन्होंने ही ये सारी बदलाव करवा करके ये घपलाबाजी का पूरा तंत्र क्रिएट किया. ये दिल्ली सरकार की विजिलेंस रिपोर्ट है. मतलब जिस हिसाब से शराब घोटाला किया गया कि प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर आपने नीतियां बनाई, उसी तरीके से ये तथाकथित शिक्षा मॉडल जो बन रहा था उसमें इस तरह के लोगों को आपने आने दिया और इसलिए ये घपलाबाजी हुई है. और ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के विजिलेंस रिपोर्ट के द्वारा जमा किया गया है आज. और क्या लिखा गया है इसमें? लिखा गया है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन्स एंड एजेंसीज वेयर डिक्टेटिंग टर्म्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and the entire administration at both policy and the executive level was implementing their directions. This goes to clear violation of the Transaction of Business Rule TBR 1993 and other rules and guidelines. Such an approach resulted in administrative anarchy and chaos. ये प्राइवेट प्लेयर्स आ गए थे. ये आम आदमी पार्टी के दलाल चट्टे बट्टे होंगे, ये सिसोदिया के लोग होंगे, केजरीवाल के अपने लोग होंगे जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर अधिकारियों को कहते थे कि ये काम करो, ये काम करो, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, और एक पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव केओस क्रिएट हो गया. नियम कानून को ताक पर रख दिया. मतलब ये सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का. और इसी घमंड, इसी दंभ पे ये अरविंद केजरीवाल असेंबली के अंदर कहता कि दिल्ली का मालिक मैं हूं. दिल्ली के मालिक हो तो कानून और कायदे को ताक पर रख दोगे. ये सारी चीजें किस बात की ओर इशारा कर रही है कि इन लोगों ने, चाहे वो शराब का मसला हो, चाहे बस का मसला हो, चाहे सड़क का मसला हो, चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, इन लोगों ने कानून की किताबों को जला के खाक कर दिया और अपनी मनमर्जी से घोटाला करते रहे. इन सारे सवालों का जवाब ये नहीं होगा कि आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं. ये आरोप बीजेपी के नहीं है, ये CWC चीफ विजिलेंस कमीशन की तरफ से आरोप आया है और आपके अपने डिपार्टमेंट में जो आपके सरकार का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट का ये हवाला है. मतलब ये केजरीवाल का ये जो दंभ कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ये एक छलावा है. कट्टर ईमानदारी का नकाब पहन के इसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. और अब जब इसकी जांच होगी इमीडिएटली कई सारे लोग गिरफ्तार होंगे. मनीष सिसोदिया, अब इनका बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है. आप देखते रहिए कैपिटल टीवी. हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.